देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस आपने ले लिया बेटा आर, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सारे के सारे पार्ट बेटा हमने कैसे कनेक्ट कर दिए? ये सारे के सारे पार्ट हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, और इसका जो रेजिस्टेंस है पैरेलल वाले का, वो रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया बेटा? वो रेजिस्टेंस आपको हो गया आर डैश। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है इसमें? व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश। तो आपको क्या करना है बेटा? इसमें रेशियो निकालना है किसका? आर अपॉन आर डैश का। ओके, तो देखो, जब आप किसी रेजिस्टेंस वायर को, कोई रेजिस्टेंस वायर ले लिया बेटा आपने, इस तरीके से ऐसे करके, है ना। अब जब आप इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है बेटा, पूरे का रेजिस्टेंस आपने मान रखा था आर। तो रेजिस्टेंस कितना मान रखा है बेटा आपने? तो पूरे का रेजिस्टेंस आपने आर मान रखा है। तो रेजिस्टेंस आपने मान रखा है बेटा यहाँ से यहाँ तक का आर। यदि 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो रेजिस्टेंस भी बेटा क्या होगा? 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा बेटा, वो आपका क्या होगा? वो आपका R/5 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा R/5। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस आपने मान लिया एक पार्ट का R/5 हो गया। ठीक है, और ये पांचों पार्ट आपने किस में लगा रखे हैं बेटा? ये पांचों के पांचों पार्ट आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो, जब रेजिस्टेंस को आप 5 पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट करोगे इस तरीके से ऐसे करके, ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया बेटा, फिर ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, फिर नेक्स्ट ये आपका चौथा रेजिस्टेंस हो गया, फिर नेक्स्ट आपका ये फिफ्थ रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, 5 रेजिस्टेंस ले लिया और सबकी वैल्यू कितनी है बेटा? सबकी वैल्यू आपकी R/5 है। ओके, अब आप इसका पैरेलल सीक्वेंस निकालोगे तो फॉर्मूला आपको पता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? ये पांचों के पांचों रेजिस्टेंस आपको 1/, फॉर्म में ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो देखो 1/R/5 लिखोगे तो 5/R हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका 5/R हो जाएगा। तो आपको 1/R डैश की वैल्यू निकालनी है। 1/R डैश इक्वल टू, तो यहाँ पर आपने मान लिया 5/R प्लस के 5/R, ओके, प्लस के 5/R प्लस के 5/R प्लस के 5/R। टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल जब आप ऐड करोगे तो 25 बैठेगा। तो ये वैल्यू बेटा आपकी निकल के आएगी। ये वैल्यू आपकी टोटल निकल के आएगी कितनी बेटा? 25/R। अब आपको पूछा किसका रेशियो? R/R डैश, तो R को इधर ले आओ बेटा। तो ये R/R डैश की वैल्यू निकल के आएगी बेटा, वो कितनी होगी? वो आपकी 25 होगी। ठीक है, तो आपको आंसर कितना होगा? 25/1। तो इसका बेटा ये आंसर आपका आ गया। R/R डैश की वैल्यू आपकी आएगी 25। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। ठीक है बेटा, कौन सा टर्म्स ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता? पावर के बेटा मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। कौन कौन से? एक फॉर्मूला बताया था P=I²R। एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, तो दूसरा एक फॉर्मूला आपको हो गया P=I²R। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? I=V²/R। तीसरा फॉर्मूला आपका हो गया P=V/I। ये 3 फार्मूले होते हैं। इसके अलावा और कोई फार्मूला आपका नहीं होता। लेकिन इसमें दे रखा IR²। क्या IR² इसका फॉर्मूला होगा? तो बेटा ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, IR² इसका फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। इसमें पूछा कौन सा फॉर्मूला पावर का नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका कितना आएगा बेटा? इसका आंसर आपका आएगा IR²। ये गलत है आपका। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है बेटा जिसकी रेटिंग आपको दे रखी है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ठीक है, व्हेन इट इज़ ऑपरेट ऑन 110 वोल्ट पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो आपको क्या करना है बेटा? इसमें आपको पावर निकालनी है कि कितनी पावर आपकी कंज्यूम होगी। ओके बेटा, तो देखो पावर कैसे निकाल लेंगे? आपको पता है जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा दोनों केस में। रेजिस्टेंस तो चेंज ही नहीं होगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो पावर का फॉर्मूला आपको वो लगाना है जिसमें वी हो और पी और आर हो। ठीक है, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है बेटा P=V²/R। P=V²/R, ये फॉर्मूला हो गया पावर का। अब आपको आर निकालना है बेटा इसमें। तो आर की वैल्यू क्या होगी? तो आर की वैल्यू है R=V²/P। R=V²/P। ठीक है बेटा, अब देखो R=V कितना दे रखा? V आपको दे रखा 220। तो यहाँ पर आपने कर दिया बेटा 220 × 220
अपॉन पी आपको 100 दे रखा, तो यहाँ पर आपने 100 कर दिया। ठीक है बेटा। अब देखो ये 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, 22 इंटू 22 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 484 ओम। ठीक है। तो यहाँ से क्या किया बेटा आपने, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल दिया आर की वैल्यू, और आर कितना आएगा बेटा, आर आपका आएगा 484 ओम। ये आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया। ओके। अब रेजिस्टेंस निकाल दिया, अब आपको क्या पूछा, आपको पावर पूछी है सेकंड वाले केस में, पावर कितनी कंज्यूम होगी। तो रेजिस्टेंस 484 ओम है, पावर का फॉर्मूला फिर से लगा दो, P इक्वल टू क्या होगा बेटा, V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। तो P इक्वल टू V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 110 इंटू 110 अपॉन आर कितना निकाला था बेटा आपने, 484। ठीक है। अब 11 से काट दो इसे, 11 से 44 बार कट जाएगा। ठीक है। फिर 11 से काट दो तो 4 बार कट जाएगा, तो 10 इंटू 10 अपॉन 4 हो जाएगा आपका। इसका मीन्स कितना आएगा बेटा, इसका मीन्स आपका पावर आएगी 100 अपॉन 4। तो 100 अपॉन 4 कर दिया आपने, 4 से काट दो आप 25 बार कट जाएगा। ठीक है। तो पावर P की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ पर P की वैल्यू आपकी होगी 25 वॉट। ठीक है। ये आपने पावर निकाल दी, तो इसमें पावर का आंसर क्या होगा बेटा, 25 वॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपका कि 2 कंडक्टिंग वायर, 2 कंडक्टिंग वायर दे रखे हैं बेटा, दोनों की लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है और एरियाज, मतलब डायमीटर सेम है, सेम मटेरियल के बने। इसका मीन्स क्या है बेटा, दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है। सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, इसका मीन्स रेजिस्टेंस सेम है। पहले तो उन दोनों को आप सीरीज़ में कनेक्ट कर दो, फिर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ठीक है। फिर आपको पूछा हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। उस केस में तो पहले तो आपको किस में कनेक्ट करना है बेटा, सीरीज़ में, फिर किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में, फिर क्या निकालनी है बेटा आपको, फिर आपको हीट निकालनी है, हीट कितनी होगी। तो देखो 2 रेजिस्टेंस वायर आपने ऐसे ले लिए, पहला वायर हो गया, दूसरा वायर हो गया। ठीक है। और ये आपने किसके अक्रॉस लगा दिया बेटा, ये आपने वोल्टमीटर लगा दिया V, है ना। इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस भी आपका R है। ठीक है। इन दोनों रेजिस्टेंस आपका R है, दोनों सीरीज़ में। तो जो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बेटा वो कितना होगा, वो आपका 2R हो जाएगा। R प्लस R क्या होगा, 2R हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ही रेजिस्टेंस कर देना है बेटा 2R का। ये रेजिस्टेंस आपका हो गया 2R का, और ये वोल्टेज आपका हो गया V। तो ये वोल्टेज क्या निकाल दिया आपने, वोल्टेज आपने V निकाल दिया। पावर बेटा आपको निकालनी है, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो पावर करंट निकाल दो पहले, V इक्वल टू IR करके, है ना, फिर बाद में पावर निकाल देंगे। तो करंट आपको निकालनी है बेटा, करंट की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट। R इक्वलेंट 2R आया था, तो I की वैल्यू क्या होगी बेटा, I इक्वल टू होगा V अपॉन 2R। ये किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा आपने, ये करंट I की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। अब आपको हीट निकालनी है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हीट का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ओके। अब H इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है वो आपको पता है, V अपॉन 2R, तो आप करोगे V स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर हो जाएगा V अपॉन 2R का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ये आपकी वैल्यू आएगी बेटा, एक R से एक R कैंसिल आउट कर दो, यानी H की वैल्यू होगी, इसे आप H1 मान लो, है ना। तो H1 की वैल्यू होगी बेटा, वो आपकी होगी V स्क्वायर अपॉन 4R इंटू टी। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आपकी H1 की वैल्यू आ गई। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम H2 निकाल लेंगे बेटा। तो H2 के लिए अब ये दोनों जो आपके वायर हैं वो आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है। तो देखो पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये आपने मान लिया बेटा पैरेलल कनेक्शन हो गया। ये रेजिस्टेंस आपका R है, ये रेजिस्टेंस R है, पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो बेटा। फॉर्मूला आपको पता है 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1, ये भी R है, प्लस के 1 अपॉन R2, ये भी R है। ठीक है बेटा। तो 1 अपॉन जो R डैश की वैल्यू आपकी आएगी वो 2 अपॉन R हो जाएगी, तो R/2 हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर R डैश निकाल लोगे, R डैश की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वो आपकी R/2। R/2 किसकी वैल्यू है बेटा, R डैश की वैल्यू होगी। ओके। अब आपको हीट निकालनी है H, तो H का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो पहले H निकालने के लिए आप V निकाल दो। ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होगा बेटा, V इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा, R डैश आपने मान लिया है ना। अब आपको I निकालना, तो I इक्वल टू V अपॉन R डैश हो जाएगा। R डैश की वैल्यू R/2 है, तो सीधे सीधे 2V अपॉन R लिख देता हूँ। ये क्या आ गया बेटा, ये आपकी करंट की वैल्यू आ गई, I इक्वल टू 2V अपॉन R। ठीक है बेटा। इसके बाद से हमें क्या करना है, इसमें आपको हीट निकालनी है। तो हीट का फॉर्मूला आपको पता है I स्क्वायर इंटू R डैश इंटू टी। ये फॉर्मूला बेटा आपको लगाना है इसमें, I स्क्वायर इंटू R डैश इंटू टी। अब I की वैल्यू कितनी है, 2V अपॉन R है, तो 2V अपॉन R का स्क्वायर कर दो बेटा यहाँ पर। तो आपकी H2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा, वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो आपकी होगी 2V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है। इंटू R, 2V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R/2 इंटू टी, है ना।
तो यहाँ पर आपने वैल्यू निकाल दी है, या स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो 2 से काट दो, यहाँ पर आप जब काटोगे बेटा कैंसिल आउट करोगे तो 2 से 2 काट दिया आपने, तो H2 की वैल्यू बेटा आपकी यहाँ से निकल के आई, सीधे से लेता हूँ, H2 की वैल्यू आपकी आएगी बेटा, वो आपकी आएगी 2b स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। ये H2 की वैल्यू आपकी आ गई, और H1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, v स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करोगे बेटा H1 अपॉन H2 निकालोगे, तो पहली वाली वैल्यू कितनी थी, वो थी आपकी v स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी है बेटा, 2b स्क्वायर अपॉन r इंटू टी, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर t से तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, और r से r कट जाएगा आपका, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। तो H1 अपॉन H2 का रेशियो कितना आएगा बेटा, 1/4। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा 1/4। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर आपका 1/4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है बेटा।